So the last formula for this भूल गई। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मेरा नाम है गरिमा और मैं प्रोफेशन से एक बैंकर हूँ। तो ये वीडियो के टाइटल से आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो होने वाला है कि हाउ डू आई मैनेज माई एक्सपेंसेस एज अ बैंकर। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था कि आप अपने एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करती हैं, आप अपनी सैलरी की सेविंग कैसे करती हैं। सो सेविंग करना इतना भी मुश्किल नहीं है गाइस, एंड बस हमें कुछ स्मॉल हैबिट्स अपनानी होती हैं। कुछ सीक्रेट फार्मूलाज हैं मेरे जो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आपसे, और शायद उन फार्मूलाज को अप्लाई करने से आपके लाइफ में भी सेविंग्स हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आई हैव सम सिंपल स्मॉल फार्मूलाज फॉर माई डेली लाइफ जो मैं अप्लाई करती हूँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जिनसे मैं अपने एक्सपेंसेस मैनेज करती हूँ। तो उन सब में सबसे पहला फार्मूला इज़ टू अवॉइड यूजिंग UPI। यस, यू हर्ड इट राइट। देखो, UPI ने बहुत ड्रास्टिक चेंज किया है इंडिया में, बहुत पॉजिटिव चेंज आया है। हर घर में हैंडी है, हर पर्सन के पास UPI है इस समय। बट मैंने खुद के साथ ही नोटिस किया कि मैं UPI के साथ इतना ज़्यादा हैंडी हो गई थी कि 10 रुपये से 100 रुपये और 1000 कब खर्च होते हैं पता ही नहीं चलता। ये बस सिंपल फंडा है, बस वो 4 पिन डालो एंड योर अकाउंट इज़ डेबिटेड। तो मैंने कैश रखना शुरू किया। कैश इन द सेंस कि मैं लिमिटेड कैश लेके चलती थी अपने साथ, कि जितना मेरे पर्स में होगा ऑटोमेटिकली मैं उतना ही खर्च करूँगी, क्योंकि UPI तो मैं यूज़ ही नहीं करूँगी। मैं खुद को रिस्ट्रिक्ट करने लगी थी कि वीक में 2 दिन मैं बिल्कुल UPI यूज़ नहीं करूँगी। आई डोंट यूज़ UPI फॉर 2 days इन अ वीक, एंड मैं हर वीक ये फॉलो करती हूँ। इससे मेरे एक्सपेंसेस थोड़े से लिमिट हो जाते हैं और मेरी कैश की हैबिट बढ़ रही है। तो जब मेरे हाथ में जितना कैश होगा मैं उतना एक्सपेंस करूँगी। वो 4 डिजिट में डालूंगी ही नहीं तो UPI होगा ही नहीं और मेरा अकाउंट डेबिट भी नहीं होगा। सो इस फॉर्मूले ने मुझे बहुत हेल्प किया है, क्योंकि हम डेली लाइफ में इतने एक्सपेंसेस कर जाते हैं जिसका हमें पता भी नहीं होता है गाइस। एंड मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ है, क्योंकि UPI ने बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज ले आया है हमारी डिजिटल लाइफ में। एंड ट्रांजैक्शन बहुत ईजी हो गए हैं, बट ईजी के साथ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होने भी लगे हैं हम लोग के अकाउंट्स में। सो मैं अब खुद के साथ कैश की आदत डालने लगी हूँ, एंड लास्ट कुछ महीनों से मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ है इससे। एंड आई सजेस्ट, देखो UPI बुरी चीज़ नहीं है, बट हाँ उसको लिमिट करना इज़ इम्पॉर्टेंट। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट आई नीड एंड व्हाट आई वांट। तो व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग मैं बहुत इम्पल्स बाइंग करने लगी थी, लाइक जो मेरी विश लिस्ट में है मुझे वो लेना है, मुझे सब कुछ लेना है, मुझे ये भी लेना है। मैंने किसी के पास कुछ देखा तो मुझे उस टाइप का पर्स भी लेना है, वो ड्रेस भी लेनी है। एंड जब मैं ले लेती थी तो वो बैक एंड पे पड़ा रहता था, बिकॉज मैंने किसी को देख कर वो लिया है ना, मेरे पास खुद तो यूज़ है नहीं उसका शायद। तो मेरे पास 50% चीज़ें ऐसे निकल के आने लगी थी जिसका मेरे पास कोई यूज़ नहीं था। सो आई रियलाइज कि दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट आई एक्चुअली वांट एंड व्हाट आई एक्चुअली नीड। तो मैंने डिसाइड किया कि जिस चीज़ की मुझे नीड है मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगी। सो आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई नीड्स, है ना। एंड जिस चीज़ की हमें नीड होती है जब हम उस पर एक्सपेंस करते हैं तो दैट इज़ नॉट वेस्ट, दैट इज़ यूजफुल, क्योंकि जब आप कुछ ले रहे हो उसको आप यूज़ करोगे, है ना। एंड अगर आप कुछ इम्पल्स बाइंग में ले रहे हो तो उसको कोई यूज़ नहीं है अगर वो बैक एंड में पड़ा हुआ है। सो दिस हैबिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एक्चुअली नीड एंड डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करना। आपको अगर कोई सामान लेना है, जस्ट थिंक कि मैं सच में इसकी ज़रूरत में हूँ या फिर मैं बस इसे आउट ऑफ इम्पल्स बाइंग में इसे खरीद रही हूँ, एंड यू विल गेट योर आंसर। इट्स दैट सिंपल। आपको बस एक डिफरेंस, एक थिन लाइन क्रिएट करनी है कि आपको सच में उसकी ज़रूरत है या नहीं, एंड यू विल गेट योर आंसर कि आपको एक्सपेंस करना है कि नहीं। एंड दिस विल हेल्प टू लिमिट योर मंथली एक्सपेंसेस लाइक अ प्रो। आप बहुत अच्छा कर सकते हो इसमें अगर आपने ये थिन लाइन अपनी लाइफ में क्रिएट कर ली तो। सो फॉर्मूला नंबर 3, आई स्टार्टेड अ 24-hour रूल। एंड तो ये 24-hour रूल किस लिए था, जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया दैट आई स्टार्टेड अर्निंग, देन आई वॉज इन टू इम्पल्स बाइंग। मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खरीद लेती थी बिना सोचे समझे। सो टू अवॉइड दैट मैंने स्टार्ट किया ये 24-hour रूल। वॉट आई डू इन इट कि फॉर एग्जाम्पल आई सॉ अ पर्स ऑन अमेजोन, मुझे बहुत पसंद आया, आई वॉन्ट दैट पर्स, मुझे अभी लेना है इसी वक्त और कल मुझे वही ऑफिस लेके जाना है। लाइक गर्ल्स के साथ ये होता है, मुझे लेना है। सो आई रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ फॉर 24 hours। मैं वेट करती थी 24 hours में, अगर मेरी अंतरात्मा शांत हो गई तो मैं नहीं लूँगी उसे, एंड अगर नहीं होती थी ले लेती थी। सो ये 24 hours वेट करने की वजह से कभी कभी ऐसा भी होता था कि मेरी जो उसे ख़रीदने की
अंदर से इच्छा थी ना वो डाउन हो जाती थी। समझ में आया था कि ये मेरे यूज़ में नहीं है। एंड ये होता है, हम जब इंस्टेंटली बिना सोचे कुछ परचेज़ कर लेते हैं ना, तो उस टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, पर आफ्टर वो घर पे रिसीव होता है तो इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती है। सो ये 24 आवर रूल की वजह से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि मेरी इम्पल्स बाइंग की हैबिट बहुत ज़्यादा थी। एंड 24 आवर्स वेट करने में मुझे ये समझ में आया था कि आई डोंट नीड दैट प्रोडक्ट। सो इससे भी मुझे अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने में फ़ायदा हुआ। ऑब्वियसली यार, अगर आप कोई पर्स ले रहे हो जो कि बहुत महंगा है ना, और अगर 24 आवर्स में अगर आपकी वो इच्छा शांत हो गई है, आप नहीं लोगे, तो आपका एक्सपेंस ही तो बचा है। सो यही था मेरा थर्ड फॉर्मूला। नंबर 4, देखो एक्सपेंसेस मैनेज करने का मतलब बस ये नहीं होता है कि आप सेव करो, एक्सपेंस कम करो। इसका मतलब ये भी होता है कि आपको एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखना है, बिकॉज नाउ यू आर अर्निंग एंड यू हैव टू क्रिएट योर इमरजेंसी फंड, बिकॉज मे बी अगर कुछ इमरजेंसी हुई तो यू डोंट हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम एनीवन, राइट। तो मैंने अपनी अर्निंग के स्टार्टिंग मंथ्स में तो ये नहीं समझा था, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स मैंने एक इमरजेंसी फंड अकाउंट क्रिएट कर लिया, मतलब एक नॉर्मल SBI अकाउंट, जिसको मैं इमरजेंसी फंड अकाउंट बोलती हूँ अपना। तो अपनी मंथली सैलरी का 10% आपको हर महीने उसमें डालना है। ये मेरा रूल है। लाइक इफ़ यू आर अर्निंग 1 लाख पर मंथ, तो आपको 10,000 हर महीने उस इमरजेंसी फंड अकाउंट में डालने ही डालने हैं। इससे क्या होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल हैव लाइक 1,20,000 पर मंथ, नहीं पर ईयर, सॉरी, 1,20,000 रुपीज़ इन योर हैंड इन एन ईयर, है ना। एंड मे बी जो 10% करना चाहता है वो 10% में भी, अगर आप किसी मंथ 20% 30% भी कर सकते हो तो आप करो, बिकॉज दिस इमरजेंसी फंड अकाउंट गोना हेल्प यू इन योर फ्यूचर टू बिल्ड योर होम, टू फाइनेंस योर चिल्ड्रंस एजुकेशन, टू फाइनेंस योर पेरेंट्स हेल्थ बेनिफिट्स। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन हमें करनी है अपनी फैमिली के लिए। मैं इस पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखती हूँ, एंड आई फील कि बहुत लोग इस पर्सपेक्टिव को मेरे समझेंगे। एंड दिस इमरजेंसी फंड अकाउंट इज़ लिटरली योर फ्यूचर सेवियर, सो प्लीज़ मेंटेन दैट। सो माई लास्ट फार्मूला फॉर मैनेजिंग माई एक्सपेंसेस इज़ टू ट्रैक माई स्मॉल एक्सपेंसेस। देखो हम गर्ल्स के ना, मैं स्पेशली गर्ल्स पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, हम गर्ल्स के ना बहुत छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं। लाइक हमें क्यूट से इयररिंग मिल गए तो हम ले लेंगे, क्यूट सा क्लचर कहीं मिल गया तो हम ले लेंगे, लाइक नॉट एक्सप्लेनेबल। तो मैं क्या करती हूँ ना, मेरी मंथली सैलरी से मैं छोटू सा अमाउंट अलग कर देती हूँ कि मुझे इस महीने इतना ही खर्चा करना है इन चुटर पुटर वाली चीज़ों पे। इससे क्या होगा ना, जब मेरा वो छोटू सा अमाउंट ख़त्म हो जाता है, मैं अपने एक्सपेंसेस रोक देती हूँ कि अब तो ये नेक्स्ट मंथ ही ले पाऊँगी। सो इससे क्या होगा, मेरी हैबिट्स जो है इम्पल्सिव वाली, स्पेशली इम्पल्सिव हैबिट्स ऑफ बाइंग, किसी को देख के ले लिया, पसंद आ गया तो ले लिया, ये सब कम हो जाती हैं। सो गाइस, अगर मेरे फॉर्मूलेज आपको कुछ समझ में आए होंगे, कुछ मतलब अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना। एंड अपने वीडियोस पे मैं और क्या क्या कर सकती हूँ, क्या बना सकती हूँ, कुछ अच्छा कंटेंट सजेशन भी आप दे सकते हैं। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरे फॉर्मूलेज कुछ भी अच्छे लगे होंगे या आपके फ़ायदे में आए होंगे तो प्लीज़ कमेंट डाउन। ओके, बाय।